जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ईश्वर की दया से जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक सुंदर सी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय माता दी लिख दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे और अच्छा करने का प्रयास करूँगी। तो दोस्तों, ये कहानी है सुशीला की। सुशीला बहुत ही धार्मिक प्रकृति की महिला थी। ईश्वर पर बहुत विश्वास करती थी और जो उसके पास रहता था उसी में गुजारा कर लेती थी। उसका अभी 7 माह का एक छोटा-सा बच्चा था, जिसे वो बहुत लाड प्यार से रखती थी और बहुत ही शांति से जीवन व्यतीत की। पूरे गाँव में सब उसकी तारीफ़ करते थे कि भाई सुशीला ने कम से कम में गुज़ारा कर लिया, कभी शिकायत नहीं की। सुशीला के पति भी ये बात जानता था और इस बात का उसे दुःख भी था कि मैं अपनी पत्नी के लिए उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना और सबके पति करते हैं। वो सुशीला से बात कहता तो सुशीला टाल देती। वो कहती कि आप, मेरा परिवार ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, मैं नहीं पहनूँगी गहने, मैं एक धागे में ही गुज़ारा कर लूँगी, लेकिन जो है आप मेरे लिए सब कुछ हैं और मेरा बेटा सब कुछ है। सुशीला ने एक नेवला पाल रखा था, वो उसका नाम टिंकू रखा था और टिंकू जो है बहुत सुशीला से प्यार करता था। बचपन से ही सुशीला उसे छोटा सा था तो उसकी देखभाल करती और वो वहीं रह गया। तो वो दोनों, जबकि नेवला जो है, थोड़ा लोग डरते हैं इंसान प्रकृति के लोग की, लेकिन जो है कहते हैं ना प्यार की भाषा सब समझते हैं। तो वो नेवला भी सुशीला के साथ बहुत ही खुश रहता था और जब वो कहीं बाहर जाती तो उसकी घर की देखभाल करता था बाहर रह के। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर सुशीला के पति ने कहा, ऐसा है सुशीला, अब ऐसे तो बस गुजारा नहीं होने वाला। आज तो हमारा बेटा छोटा है तो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, कल को पढ़ने जाएगा तो कितना परेशानी होगी। सुशीला ने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन किया भी क्या जाए, जब ईश्वर देंगे तभी तो। उसने कहा, हाँ ठीक है, ईश्वर को मैं भी मानता हूँ, लेकिन कर्म तो करना अपना काम है ना। मेरा एक दोस्त है, वो जो है बनारस में रहता है, मैं जाके वहीं पे कोई काम ढूंढ के करने लगूँगा और अगर काम चल जाएगा तो मैं तुम्हें वहीं बुला लूँगा और नहीं तो यहीं पैसे भेजा करूँगा और ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो यहीं पे आके कोई व्यापार शुरू कर दूँगा। सुशीला ने कहा, ठीक है। उसने कहा कि लेकिन मैं चला जाऊँगा तो तुम अकेले मुन्ने को कैसे देखोगी। तो सुशीला ने कुछ देर सोचा, हाँ परेशानी तो बहुत होगी, कैसे करूँगी। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, टिंकू तो है ना। तो उसका पति हंस पड़ा। उसने कहा, टिंकू क्या करेगा। सुशीला ने कहा, टिंकू बहुत समझदार है, वो सब कर लेगा। तो इस तरीके से सुशीला ने दुखी मन से अपने पति को भेज दिया कि ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। तो कुछ दिन बीतते रहे। फिर सुशीला कि घर में नल नहीं था, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे उनके पास नल लगवाने के लिए। फिर वो कुएँ के से पानी लेकर आती थी। कुआँ गांव के बीचों बीच था तो उसे थोड़ा वक्त लगता था। तो वो रोज़ पानी ले आती, खाना बनाती, टिंकू को देती और मुन्ने को दूध पिलाती। इसी तरीके से दिन बीत रहे थे और फिर कुछ दिन बीता। एक दिन सुशीला ने टिंकू से कहा, आज मैं पानी लेने जा रही हूँ, तुम जो है मुन्ने का ध्यान रखना। टिंकू ने हाँ वैसे सर हिलाया हाँ में और सुशीला चली गई। सुशीला को आने में थोड़ा वक्त लगा। फिर उसके बगल में एक झाड़ी थी, वहीं से एक सांप आने लगा और मुन्ने के पलंग पर वो चढ़ने की कोशिश करने लगा। टिंकू को नींद आ रही थी। फिर उसने सांप किसी की आहट सुनी आने की, तो उसने देखा सांप। उसने जो है सांप को जो है दूर उठा के फेंका। फिर सांप मुन्ने के पास जाने के प्रयास करता, फिर उसने दूर फेंका। फिर अंत में उसने सांप को मार डाला। अब पूरा घर में खून खून हो गया और जो है वो दूर जाके बाहर टिंकू बैठ गया। जो नेवला था उसका नाम ही टिंकू था, आपको पता है, शुरुआत में मैंने बताया। तो सुशीला जो है पानी लेकर आई। जब उसने खून के छींटे देखे वो बुरी तरीके से डर गई। उसने सोचा कि क्या हो गया। फिर उसने टिंकू के मुंह में खून लगा देखा। अब उसे और हो गया। उसने सोचा इसने मेरे मुन्ने को मार डाला। उसने जो पानी का मटका लिया था टिंकू के ऊपर ही पटक दिया। फिर अंदर दौड़ी दौड़ी गई तो देखी मुन्ना जो है अपने पलंग पर खेल रहा था और दूर उसने सांप को पड़ा देखा। तो समझ गई कि सांप मुन्ने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उसे मारने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए टिंकू ने उसे मार डाला। उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ कि बिना सोचे समझे मैंने एक निर्दोष की जान ले ली। और जो है फिर उसने टिंकू को जो है सब उसका अंतिम संस्कार किया और
माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब पछताए क्या होता है। जब समय बीत जाता तो पछताने का भी कोई एक का वो थोड़ी देर के लिए अपने मुन्ने को देखने अंदर ही चली गई होती तो शायद टिंकू आज ज़िंदा होता। इतने दिन से उसने अपने बच्चे की तरह उसे पाला था, लेकिन एक गलतफ़हमी ने सब ख़राब कर दिया। यही चीज़ दोस्तों हमारे रिश्तों में भी होती है। गलतफ़हमी हो या हमें किसी पे विश्वास ना हो तो उसे पूरी तरीके से पुख्ता कर लेना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमारा दिमाग कई बार सही चीज़ें सोच नहीं पाता, तो हमें थोड़ा वक़्त लेना चाहिए, लेकिन किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए और उसे नुकसान तो नहीं पहुँचाना। काश सुशीला 2 मिनट के लिए अंदर चली गई थी, अपने मुन्ने को देख लेती, तो आज जो है टिंकू की ये हालत, ज़िंदा होता टिंकू शायद, और वो लोग बहुत खुशी से रहते तब। लेकिन जो है हम गलतफ़हमियाँ पाल लेते हैं, फिर उसके आगे कुछ सोचते नहीं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।